युक्ति युक्तम वचः ग्राह्यम बालातपि शुकातपि युक्तिहीनम वचः त्याज्यम वृद्धातपि शुकातपि. Whatever is consistent with right reasoning should be accepted, and whatever is inconsistent ought to be rejected, whether it comes from mouth of God himself. This is the basically main aphorism of Vedic mathematics. हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स में तरह तरह के सूत्र देखते हैं. कुछ सूत्र इस प्रकार हैं: एकाधिकेन पूर्वेन और एक न्यूनेन पूर्वेन. अगर हम एकाधिकेन पूर्वेन या एक न्यूनेन पूर्वेन का किसी वेरिएंट की बात करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे डिस्कस कर सकते हैं. अगर आपसे मैं कहूं इफ यू वांट टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 96 स्क्वायर, अगर आप 96 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है तो बेसिकली व्हाट विल यू डू, आप ऐसे इसको देखेंगे ये 100 से कितना कम है. तो आप यहां देख सकते हैं ये 100 से 4 कम है, तो आप 4 का स्क्वायर कर देंगे. 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, ये हो गया आपका 16. उस 4 को आप 96 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल कम एज 9216. ठीक है. इसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं 97 स्क्वायर की, तो यहां पे आप देख सकते हैं 97 100 से कितना कम है, ये 100 से आपका 3 कम है. आप 3 का स्क्वायर अगर आप करते हैं ये आपका आएगा 9. इस 3 को हम सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, 97 में से करेंगे, तो ये हो जाएगा 9409. ठीक है. तो 96 स्क्वायर आप कैलकुलेट कर दिए, 97 स्क्वायर कैलकुलेट कर लिए. अगर इसी प्रकार हम लेते अगर 95 का स्क्वायर, आप अगर ऐसे लिखते हैं 95 स्क्वायर, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये 25 हो गया, 5 5 25. उस 5 को हम 95 में सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये हो गया 9025. तो ये वेरिएंट किसका है, एकाधिकेन पूर्वेन, जिसको आप कह सकते हैं, सॉरी एक न्यूनेन पूर्वेन, जिसको आप कह सकते हैं 1 लेस देन द प्रीवियस वन. अगर एकाधिकेन पूर्वेन की बात करते हैं तो वहां भी मोर और लेस ऐसे ही चलते हैं. वहां पे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जहां आप यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करें वहां आप उसको आप ऐड कर देते हैं. आप अब एक वेरिएंट आप ऐसे आप देख के समझ सकते हैं, कोई भी नंबर हो जिसके एंड में 5 हो, अगर जैसे आप यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एक नंबर है 85, अगर इसका आपको स्क्वायर देखना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ 85, व्हाट विल यू डू. इसका सबसे अच्छा तरीका एक है कि अब हम एकाधिकेन पूर्वेन की बात कर रहे हैं, 1 मोर देन द प्रीवियस वन की. ये 5 का स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 8 का सक्सेसर क्या है, 8 का सक्सेसर क्या हुआ 9. तो आप यहां पे 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके सक्सेसर से, 8 इंटू 8 प्लस 1 और 25 आप लिख देंगे, तो ये क्या हो गया 8 9 7225. ठीक. इसी प्रकार अगर हम लोग अब ये देखते हैं 95 का अगर स्क्वायर है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 9 का सक्सेसर क्या हुआ 10, 9 इंटू 10 कितना हो गया 9025. ठीक है. आप किसी छोटे नंबर को भी आप लेके देख सकते हैं, आप जैसे 75 है, 75 स्क्वायर आपको देना है, 5 5 25, 7 का सक्सेसर क्या हुआ 8 हो गया, 8 7 56. ठीक है. ये आपका 9025 हो गया, ये आपका 5625 हो गया. आप देखिए बहुत आसानी से इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं. अब अगर हम लोग आपसे बात करें कि ये तो हमारी आप कह सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स, इट कम्स फ्रॉम एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स. अगर हम लोग जैपनीज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, अगर जैपनीज क्या करते हैं बेसिकली, अगर जैपनीज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो आप अगर हम यहाँ कह सकते हैं, अगर उनको कैलकुलेट करना होता था 2 इंटू 3, अगर ये जैपनीज क्या करते हैं, जैपनीज क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 आप 2 लाइन खींचेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 आप 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ किए. अब आप देख लेंगे इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हैं, ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हुए. अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट्स को काउंट करते हैं इट विल कम एज 6. तो ये जैपनीज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप कहेंगे. अगर इसको हम लोग किसी बड़े फिगर के लिए अगर हम इसको ट्राई करें तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये तो आपका 6 हो ही गया, 6 पॉइंट्स पे आप यहाँ इंटरसेक्ट हुआ. अगर आप इसको ऐसे देखते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट 23 इंटू 23, तो व्हाट विल यू डू,
फर्स्ट ऑफ ऑल you will draw 2 standing lines for 2, 3 standing lines for 3. ये आपका 23 हुआ पहला वाला. दूसरे 23 के लिए क्या करिए आप, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन. तो आप ये देख सकते हैं ये आपके, ठीक है. अब यहां पॉइंट्स, यहां भी पॉइंट्स काउंट करेंगे. इसमें होता है आपको कट ड्रॉ करना होता है. पहला कट जो है इस फिगर में ये लगा. दूसरा कट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा कट हमारा कुछ इस प्रकार आया, ठीक है. इसको थोड़ा ऊपर से होना चाहिए था. दूसरा कट हमारा कुछ इस प्रकार आया, ठीक है. ये अब यहां पे आप देख सकते हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हैं. ये आपके 9 हुए, ठीक है. यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स दूसरे कट के पहले कितने हुए, 1 2 3 4 5 6. ये 1 2 3 4 5 6. ये आपके 12 कट्स हुए. और यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हुए, ये आपके 4 हुए, ठीक है. तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये 9 आप एज इट इज लिख दिए. अब ये आपके पास क्या है 12 पॉइंट्स है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 12 यू विल राइट 2. इस 1 को आप एज ए कैरी ट्रीट किए और इसको ऐड किस पे कर दिए, 4 पे. तो 4 + 1 क्या हो गया, 5. ये आपका 529 हुआ. ये आपका, ये दैट विल बी आंसर 529. ये आपका आंसर हो गया, ठीक है. 529 ये आपका आंसर हो गया. ये सिंपली ये कौन, ये हो गया आपका जापानीज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एक एग्जांपल और अगर हम लोग लें इसका, आप मान लो 25 × 25 कैलकुलेट करना चाहते हैं. 25 × 25. तो आप क्या करोगे, फॉर राइटिंग 2 2 लाइन, फॉर राइटिंग 5 1 2 3 4 5, ठीक है. फिर यहां 2 लाइन और 5 के लिए 1 2 3 4, ये आपका 5, ठीक है. अब आप यहां भी पॉइंट्स को, आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आप देख सकते हैं. ये आपको आंसर पहले से पता है, आप मान लीजिए तो आपका आंसर हो गया 625. आंसर आपको पहले से पता है. लेकिन अगर हम लोग यहां पे इसकी हम लोग बात करते हैं तो आप ये देखिए यहां पे कट्स कितने हुए. पहला कट, ठीक है, और ये आपका दूसरा कट, ठीक है. अब ये पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ये कितना हुआ, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25. ये 25 कट्स आपके यहां पे लगे. पहले कट के अंदर 25 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है. यहां पे आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये कितना हुआ, 10 और 10 कितने हुआ, ये आपके 20 हुए. और यहां पे कितना मिला आपको, ये मिला आपको 4. सो हाउ विल यू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग इसकी बात करते हैं. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पॉइंट्स हमारे कितने मिले, यहां पे आपके 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं. यहां पे आपको कितने मिल रहे हैं, तो आप यहां पे आप 25 एज इट इज आप यहां पे लिख दिए 25 इंस्टेड ऑफ राइटिंग 25 यू कैन राइट दिस लाइक दिस. आपने लिखा 5, ठीक है. इस 2 को एज ए कैरी ट्रीट किया. ये 2 जुड़ा किसके साथ, 0 के साथ. यहां आपने लिखा 2 हुआ आपका. ये 2 एज ए कैरी ट्रीट किया. ये कहां से जुड़ा, 4 के साथ. तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 625. कैसे किया फिर से देख सकते हैं हम लोग. यहां पे हमने 5 यहां पे लिखा. ये 2 एज ए कैरी ट्रीट हुआ. ये कहां गया, 0 के पास पहुंचा. 2 और 0 कितना हुआ, ये 2 हुआ. 4, ये 2 एज ए कैरी ट्रीट हुआ. ये किसके पास पहुंचा, 4 के पास पहुंचा. 4 2 क्या हो गया, 6 हो गया, 625. तो दिस इज बेसिकली जापानीज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसी मेथड से उनके कंप्यूटर्स भी ड्रॉ हुए हैं. उसी इन्हीं मेथड से, यही आप मेथड से मल्टीप्लिकेशन उन्होंने अपने सारे एल्गोरिथम में लगाए हैं. अगर हम लोग बात करते हैं कुछ और मेथड्स को, अगर हम लोग लेके चलते हैं, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है अपनी मैथमेटिक्स में. यू कैन ऑल्सो सी कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ अ नेगेटिव नंबर, एलसीएम ऑफ अगर हम निकालते हैं 3 and 4, कितना हुआ, इट विल कम एज 12, ठीक है. तो एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12. ओके. अगर हम आपसे कहें कि व्हाट विल बी एलसीएम ऑफ
3n minus 4. What will be LCM of minus 3 and 4? What will be LCM of minus 3 and minus 4? अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो बहुत से लोग आपके कह सकते हैं 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। बहुत से लोग कह सकते हैं एलसीएम ऑफ 3 एंड माइनस 4 इट विल बी माइनस 12। अगर माइनस 12 इसका एलसीएम होता है तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है आप लोग जानते होंगे। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम एलसीएम माइनस 12 लिखते हैं तो माइनस 12 से भी छोटा क्या लीस्ट मल्टीपल क्या हो गया माइनस 36, उससे भी छोटा क्या हुआ, आप नेगेटिव नंबर लाइन पे चलते चले जाएंगे तो एलसीएम आपके माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो आप यहाँ नेगेटिव नंबर्स का एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके लिए मेथड क्या है कि एलसीएम ऑफ नेगेटिव नंबर्स को भी हम लोग पॉजिटिव नंबर लाइन के ही तरफ देखते हैं। तो एलसीएम ऑफ 3 माइनस 4 भी 12 होगा, माइनस 3 4 भी 12 होगा, माइनस 3 माइनस 4 भी 12 होगा। तो आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ ऑफ एक्स और वाई अगर हम निकाल रहे हैं, अगर एलसीएम कोई ऑपरेटर लिखते हैं तो आप लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जेड। जेड मीन्स क्या है, इंटीजर है। एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ वाई। आप ऐसे लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जेड फॉर एनी इंटीजर एलसीएम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स एंड मॉडुलस ऑफ वाई। तो किसी भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ आप निकालते हो तो इट इज बेटर टू लुक ऑन ओनली पॉजिटिव नंबर लाइन, निगेटिव की तरफ हमको नहीं देखना है। कुछ इसी प्रकार के ये भी मेथड आपको अगर आप कहा जाए, चाहे एलसीएम एचसीएफ का मेथड, ये भी वैदिक मैथमेटिक्स का ही एक वेरिएंट था। और अगर आपसे हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस के दो भाई थे, प्रोटागोरस और एनेक्सागोरस। उन दोनों लोगों ने भी पाइथागोरस थ्योरम का बहुत से आप कह सकते हैं उसके प्रूफ्स को पहले से ही उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की भी अगर हम लोग बात करते हैं, वो भी जो है वैदिक मैथमेटिक्स से बहुत पहले कैलकुलेट हुआ है। वैल्यू ऑफ पाई की बात करते हैं, अप टू 40 प्लेसेस हम लोगों ने बहुत पहले उसको कैलकुलेट कर रखा है। एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि आप बहुत ये मैजिक ट्रिक्स की तरह आप देख सकते हो। अगर वी आर हैविंग शशिकांत विथ अस, मैं उनसे ही कुछ चीज पूछता हूँ। शशिकांत, कैन यू टेल मी एनी नंबर ऑफ 5 to 6 डिजिट? कोई भी नंबर आप बोल सकते हैं। 7 4 5 6 9। चलिए ठीक है। अगर 5 डिजिट का इन्होंने नंबर बोला है, ये भी आप बहुत सी बुक्स में देखे होंगे मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स करके, वो भी मैजिक नहीं है। आप चाहे मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स में कहिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करें, वहां भी वैदिक का क्या इंप्लीमेंटेशन है आप देख सकते हो। अगर इन्होंने ये नंबर बोला, मैं यहां नीचे रैंडमली नंबर लिख देता हूं। एक नंबर मैंने यहां पे सिंपल लिख दिया। अब मैं दूसरा नंबर इनसे मैं इन्हीं से पूछूंगा, कोई भी 5 डिजिट या 5 डिजिट से कम का नंबर आप बोल दीजिए। 4 6 8 2। ठीक है, एक हम अपने से 0 बढ़ा लेते हैं। एक नंबर और बोल दीजिए। हाँ, एक और बोल दीजिए। 7 2 6 5। ठीक है, 5 है। अब मैं 2 नंबर मैं लिख देता हूं आपके उसमें। दो नंबर मैंने लिख दिया। ठीक है, आप इसको ऐड करके देख लीजिए। 9 9 9 27, 7 कैरी 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 7 26। ये देखिए, इसका एडिशन जो 5 नंबर का है वो पहले से लिखा हुआ है मैंने। तो आप ये चीज आप देख सकते हो। ये भी आप कह सकते हो, ये भी मेथड जो है आप जो हम लोग कहते हैं हमारे शास्त्रों में जो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि ज्योतिष विद्या की, वो भी प्योर मैथमेटिक्स है। वो भी गलत नहीं है, वो भी प्योर मैथमेटिक्स है जो गणनाएं हम ग्रहों की करते हैं। 0 और 9 को कंप्लीट नंबर्स कहा गया है वैदिक मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं, इनसे मैंने कुछ नंबर्स पूछे। पहला नंबर इनसे पूछा, उस नंबर में आप बेसिक नंबर, आप अगर बाइनरी नंबर की बात करते हैं 0 1, 2 बेसिक नंबर्स माने जाते हैं बाइनरी नंबर्स। तो इस नंबर में से मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर में से 2 को सबट्रैक्ट कर लिया, हो गया 7 4 5 6 7।
ये 2 नंबर घटा दीजिए और उस 2 को मैंने उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है और कुछ नहीं किया है। ये आपका आंसर हो गया। बाकी जो 4 नंबर आप पूछेंगे, 2 नंबर इनसे पूछे, मैंने पूछा 4 6 8 2 0, एक नंबर ये पूछा, फिर पूछा मैंने 7 2 6 5 0, मैंने एक नंबर ये पूछा। मैंने क्या किया, 7 जो बोला, एक ऐसा नंबर नीचे लिखा जो दोनों का सम 9 हो, 729 279 639 549 09। यहां पे मैंने क्या किया, 459 639 819 279 और ये 9। तो जहां जहां कंप्लीट 9 कंप्लीट हुआ, 9 कंप्लीशन फॉर्मूला कहते हैं इसको। ये भी वैदिक मैथमेटिक्स का ही रूल है। इसको आप एज ए कह सकते हो, एज ए मैजिक इसको आप ट्रीट कर सकते हो, इसको भी आप देख सकते हो। अगर इसको मैं इन शॉर्ट में सिंपल वे में समझाऊं तो आप ऐसे कह सकते हो, मैंने एक नंबर बोला, आप फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया 24, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आंसर क्या लिख दिया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, ये हुआ 22, उस 2 को मैंने लाके यहाँ पे रख दिया। दूसरा नंबर फॉर एग्जांपल आपने बोला 70, तो जो नंबर मैं लिखूंगा वो क्या होगा, ये 0 9 और 2, ऐसा नंबर जो दोनों का सम 9 हो। अगला नंबर आपने मान लीजिए 33 बोला, मैंने लिख दिया 66। अब आप जोड़ के देख लीजिए, 9 4 13 3 16 6 22, आप देख सकते हो। तो ये आपकी वैदिक मैथमेटिक्स का और एक ट्रिक हो गया। ये आपका 9 कंप्लीशन मेथड्स कहते हैं। इसको आप मैजिक ऑफ 9 भी आप कह सकते हो। अगर किसी छोटे बच्चे को हम लोग अगर टेबल सिखा रहे हैं, आप बहुत जगह ये देखे होंगे, मैं बोलता हूँ कि किसी छोटे बच्चे को 9 का टेबल आप सिखा रहे हो, आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो, किसी छोटे बच्चे को बता रहे हैं, आप लिख देते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप लिख दिए और नीचे से फिर लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया टेबल ऑफ 9। ये आपका हो गया टेबल ऑफ 9। आप किसी बच्चों को आप एक इंटरेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। टेबल ऑफ 9, एक नंबर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अगर हम लोग आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो टेबल ऑफ 32, किसी से पूछ सकते हैं टेबल ऑफ 32, किसी बच्चे से पूछे तो लगेगा 32 बहुत है। देखिए 19 का टेबल, 19 का पहाड़ा हम लोग नहीं याद कर पाते थे बचपन में, तो हम लोग परेशान होते थे। लेकिन अपने बच्चों को इस चीज़ों को हम आसानी से सिखा सकते हैं। मान लीजिए हम किसी बच्चे से पूछते हैं 32 का टेबल, सबसे आसान तरीका क्या है, 3 का टेबल लिख दीजिए। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, इतने तक चलते हैं। अभी बगल में आप 2 का टेबल लिख दीजिए। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, ऐसे आप ले सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब देखिए टेबल 32 का आप टेबल देख रहे हैं। 32 1 32, 32 सूजा 64 यहाँ लिखा हुआ है, 33 सीजा 96, 34 अब क्या, अब 32 4 जा कितना हुआ 128। बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर ले जा रहे हो। अब हम बात करते हैं 32 5 जा की। अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ जो 2 नंबर से इनका इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 160। 5 + 1 कितना हुआ, ये 6 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 8 + 1 9 हो गया, ये हो गया 192। 32 64 96 128 162 160 192। आप ऐसे आप लेके चल सकते हो। आप 32 का टेबल बहुत आसानी से आप लिख दिए। इसी तरह अगर हम लोग छोटे बच्चों को हम सिखाएं, आप जिसको देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मान लीजिए हम किसी बच्चे से कहते हैं 32 की हम बात किए थे, कोई नंबर और आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल। आप 23 का ही टेबल आप 24 का ही टेबल आप बोल दीजिए। 24 का टेबल अगर हम बोल रहे हैं, 2 का टेबल क्या हो गया, 2 4 6 8 10। 4 का कितना हुआ, 4 8 12 16 20। ठीक है, ऐसे लिख दिया। 24 का टेबल यहां देख सकते हैं। 24 1 24, 24 2 48, 24 3 क्या किए, 6 + 1 कर दिए हम 72, 96, 24 4 96, 24 5 की अगर हम लोग बात करते हैं 120।
तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से आप 24 का टेबल बच्चे को बता सकते हैं। तो आप 1 से लेकर 999 तक के किसी भी टेबल को आप बच्चे को आप सिखा सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस सिंपल ट्रिक। कहीं इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन की कोई टेक्निक की अगर हम लोग बात करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, आप ऐसे आप लिख सकते हो, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो 25 इंटू 25 कैलकुलेट करना चाहते हो सिंपल, तो एक और मेथड होता है, सबसे आसान तरीका इसको आप कह सकते हो, दिस वन क्रॉस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 5 बाई 5। ये कितना हुआ 25। आप यहां पे 5 लिख दिए, 2 को आप एज ए कैरी रख दिए। ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 कितना हुआ, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। 20 में ये 2 जुड़ गया, वो आपका हो गया 22। अब 22 में एक 2 को यहां उतार दिए, एक 2 को एज ए कैरी फिर से रख दिए। फिर आपने क्या किया, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 क्या हो गया 6 हो गया, 625। तो सिंपल अगर ऐसे भी हम चाहें तो मल्टीप्लिकेशन हम सीख सकते हैं। ये 625 इसका आंसर हो गया। तो हम लोग क्या किए, पहला सीधे पहले आप वर्टिकली मल्टीप्लाई किए और बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ये आप कह सकते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है। आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, इसी नंबर का आप ले लो, आप आसान लगता है आप ले लो, आप 28 ले लो और 28 ले लो, मान लो यहां भी यही कर रहे हो। आपने क्या किया, क्रॉस। ठीक है, सबसे पहले 8 8 ज़ा 64, आपने 4 यहां लिखा, 6 को आपने कैरी रख लिया। फिर क्या किया, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 कितना हुआ 16 16 कितना हुआ 32, 32 6 कितना हो गया 38, 38। मतलब आपने 8 यहां उतारा और फिर 3 को कैरी रख दिया। अब आपने क्या करना है, 2 2 ज़ा 4 और 3 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 3 7, तो आपका ये हो गया 784। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन आप सीख सकते हो। तो ये भी एक वेरिएंट है आपका वैदिक मैथमेटिक्स का फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे बहुत से मेथड्स हैं जिनको हम लोग सीख सकते हैं।